हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था दीर्घ संधि को, और आज से हम शुरू करने वाले हैं गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें से पहले पढ़ते हैं हम लोग, ये है हमारी गुण संधि। तो गुण संधि में क्या करते हैं, गुण संधि होती क्या है इसे समझते हैं। आइए, गुण संधि में जब अ और आ, हमने पिछली क्लास में दीर्घ संधि में समझा था कि समान जो सजातीय स्वर होते हैं वो खुद के साथ जब योग करते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। वो दीर्घ संधि में पढ़ा था हमने। यहाँ क्या होता है कि जब अ आ के बाद ई आ जाए, अ आ के बाद सामने से ई आ जाए तो ये ए में बदलेगा। जब अ आ के बाद सामने से छोटा ओ और बड़ा ओ आ जाए तो ओ में बदलेगा। और उसके बाद यदि अ के बाद अ आ के बाद यदि री आ जाए तो अर में बदलता है। ठीक है, तो आइए इसके उदाहरण समझते हैं हम लोग। जैसे इसके उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण सबसे पहले हमने लिखा है इधर प्रेक्षक। ये प्रेक्षक प्रधन इक्षक, प्रधन इक्षक से बनता है प्रेक्षक। ठीक है, तो जैसे ये प्रेक्षक है, ये कैसे बना है, इधर अ है और सामने से ई आ गई। ठीक है, अब छोटी आए या बड़ी आए, इसको बनना किसमें है, ये बन जाएगा ए। तो ये हो जाती है हमारी गुण संधि। तो ए की मात्रा बन जाती है प्रेक्षक बन जाएगा। ठीक है, और इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला। इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला। प्रेक्षक शब्द ऐसे बना है, अ प्लस ई के मिलने से यहां ये प्रेक्षक हुआ है। ठीक है, चलिए प्रेक्षक, ये गुण संधि हमारी। उसके बाद दूसरा शब्द लिखा हुआ है ऋषिकेश। देखिए हम लोग इसे गलत लिखते हैं, शुद्ध होता है ये ऋषिकेश होता है। वैसे हम इसको पढ़ते हैं ऐसे है ऋषिकेश। ठीक है, अब ये शब्द बिगड़ गया है, ऐसा बन चुका है ऋषिकेश। वैसे शुद्ध होता है ऋषिकेश होता है, ऋषिकेश। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, ये ऋषिक को ऋषिक धन ईश बना है, ईश से। तो यहाँ अ है और सामने से ई है, तो ये बनेगा हमारा ए, ए बन जाएगा। और ऋषिक धन ईश, ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिया हमारी, या ऋषिक या हिशिक जो भी है, इसका अर्थ होता है इंद्रिया और इंद्रियों का राजा यानी ऋषिकेश। यानी कि जो हमारे भगवान शिव है उन्हें क्या कहा जाता है, ऋषिकेश कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी इंद्रियों पे बस पाया है। ठीक है, ऋषिकेश। अगला शब्द लिखा हुआ है इधर गुडाकेश। अगला शब्द जैसे गुडाकेश लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसे तोड़ते हैं तो ये बनता है गुडाका धन ईश। ठीक, ऐसे बनता है। यहाँ आ है और सामने से ई है, तो ये तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, गुडाकेश में। और गुडाका का अर्थ होता है नींद। गुडाका कहते हैं नींद को। नींद में जिसने अपने बस पा लिया हो, यानी नींद का राजा। ईश मतलब बड़ा या प्रधान या बड़ा। ठीक है, तो नींद में जिसने अपनी नींद में बस पा लिया हो भगवान शिव को कहते हैं। और गुडाकेश अर्जुन को भी कहा जाता है, ये दोनों का पर्यायवाची है गुडाकेश। ठीक है, चलिए अगला शब्द है, जैसे यहां लिखा हुआ है इतरेतर। ये शब्द है इतर धन इतर, ये ओ सामने से ई, तो किस में बदलेगा, ए में। तो शब्द लिखा जाएगा इतरेतर। इतरेतर, इतरेतर का अर्थ होता है इतर धन इतर, ये भी और ये भी, यानी कि ये भी वो भी, ये इतरेतर का अर्थ है। ठीक है, इतरेतर एक शब्द बहुत बार लिखा जाता है और इसको हम अशुद्ध शब्द भी लिख देते हैं। देखो जैसे ये है अतिशयोक्ति, अब इसमें हम ये बनता अतिशय से है, अतिशय धन उक्ति से बनता है। उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हुआ कथन। ठीक है, अब ये अतिशय है, हम लोग इसे गलत लिख रहे होते हैं, ये अ प्लस उ आ गया है, ओ बनेगा गुण संधि में, ओ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ओ हुआ है ऊपर। अब इसे हम लोग अशुद्ध लिख देते हैं, कैसे, इसे हम लिख देते हैं शॉर्ट में छोटा सौ की मात्रा कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 100 की मात्रा हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी हो, मतलब पूरा 100 होना चाहिए, इसमें मात्रा होनी चाहिए पूरा 100। ठीक, 100 आधा नहीं होगा, पूरा होता है 100। अगला शब्द है महोर्मी। महोर्मी, ठीक है, ये बनता है महा धन उर्मी से। ठीक, बड़ी होती है
ऊ में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये आ और ऊ मिलकर ये भी क्या बनेगा हमारा ओ। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, इसका अर्थ क्या होता है, देखो महा का मतलब है बड़ा, ठीक है, महा मतलब बड़ा, और उर्वी का अर्थ होता है लहर, ऐसी लहर जो क्या है बहुत बड़ी है, उसे कहते हैं महोर्मी, उसे महोर्मी कहा जाता है। ठीक, तो ये गुण संधि है हमारी। और उसके बाद है हमारा ये चित्रोपम लिखा हुआ है, चित्रोपम, इस शब्द को देखिए कैसे बनेगा, संधि बनती है दोनों का अर्थ होना चाहिए एक। ये चित्र, जैसे एक शब्द हमारा चित्र धन, इसको लोग गलत लिखते हैं, ये संधि विच्छेद ये कर देंगे। ठीक है, तो एक संधि विच्छेद होती है चित्र धन उपमा। ठीक है, क्योंकि उपम कोई शब्द ही नहीं है, शब्द क्या है इसका, उपमा है, भले आ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जब हम चित्रोपम लिखेंगे तो आ का लोप होगा, ये लोप संधि होती है, आ का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं, ये लिखा जाता है चित्राधन, सॉरी चित्रधन, ये लिखा जाएगा चित्र धन उपमा। ठीक है, और आ का लोप हो जाएगा जब क्या लिखेंगे हम, चित्रोपम। चित्रोपम का मतलब होता है किसी के तस्वीर से ही किसी की उपमा कर देना, तारीफ कर देना, तस्वीर देख के। चित्रोपम यानी चित्र से ही तारीफ करना किसी की, चित्रोपम हो जाएगा। तो गुण संधि में उसके बाद हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब ओ या आ के सामने से ए या आई आए, तब भी ये बदलेगा आई में। जब अ या आ के सामने से ओ या औ आ जाए, ये तब भी बदल जाएगा औ में, ये औ बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती वृद्धि संधि। सामने से देखो ओ आ के बाद क्या आना चाहिए, ए आई, आई में बदल जाएगा, और ओ आ के बाद क्या आ जाए, ओ औ आ जाए, औ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ शब्दों को देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे ये है एक कैक, ये शब्द है, अब इसको तोड़ेंगे तो एक धन एक। ठीक है, ए आना चाहिए सामने से, इधर से ओ चाहे आए उससे मतलब नहीं है, इधर से एक साइड से ओ आ का आना बहुत जरूरी है, और सामने से ए आ जाए या आई आ जाए या ओ आ जाए या ओ आ जाए। ठीक है, तब भी हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ए और ये मिलकर आई बन जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो आई की होती कितनी मात्राएं, दो। ठीक है, एक एक हो गया। अगला शब्द है महाधन औषधि, महाधन औषधि। अब इस बार औ आ रहा है, ये आ के बाद सामने से औ आ रहा है, तो औ ही होगा, ये औ ही होगा, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, महौषधि। महौषधि बड़ी दवा या बड़ी औषधि, महौषधि, महा मतलब बड़ा। उसके बाद ये प्रौढ़ शब्द है, इसे ध्यान से समझना थोड़ा। प्रौढ़ शब्द लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसकी संधि विच्छेद कुछ अलग होगी। हम इसे मानते तो वृद्धि संधि है, लेकिन इसकी संधि विच्छेद कुछ अलग, ये बन जाएगी प्रौधन ऊढ़, क्योंकि यहां पर आप ओढ़ नहीं लिख सकते, ना ही ओढ़ लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओढ़ और ऊढ़ का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ किसका बैठता है, ऊढ़, ऊढ़ का अर्थ होता है उम्र। अब देखो संधि में हमने पढ़ तो हम वृद्धि संधि रहे, पर वृद्धि संधि में क्या होता है, एक साइड से ओ आ के बाद ए आई ओ औ आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऊ आ गया है। अब इसमें अगर नियम के अनुसार देखें तो ओ के सामने से ऊ आए, ओ के सामने से ऊ आने से ये ओ बनता है, लेकिन यहाँ ओ नहीं लिखा क्या जाता है, प्रौढ़। ये थोड़ा अपवादित शब्द है, इसका वृद्धि संधि का अपवादित शब्द है। संधि करने पर गुण संधि जैसा होता है, लेकिन लिखा जाता है वृद्धि संधि में प्रौढ़। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी, ये शब्द भी सेम है, ये देखो इसमें भी हम अक्ष धन ओहिणी, ओहिणी नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ओहिणी का अर्थ नहीं होता, अक्ष धन ओहिणी होता है, ओहिणी, अक्ष धन ओहिणी। ठीक है, इसको कहते हैं, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अक्ष धन ओहिणी, ये अ प्लस उ, ये बन तो ओ रहा है, लेकिन लिखा जाएगा औ। अक्षोहिणी का अर्थ होता है सेना को कहते हैं, और अक्षधन ओहिनी करा जाता है ऐसे। वैसे होता तो गुण संधि है,
लेकिन माना जाता है वृद्ध संधि, यह अपवादित शब्द है इसका। ठीक है, अक्षधन ऊहणी, अक्षोहिणी का अर्थ होता है सेना, सेना का पर्यायवाची है, सेना को चमू भी कहते हैं, चमू। ठीक, उसके बाद है हमारा अगला शब्द है मंत्रौषधि, मंत्र धन औषधि से बना है मंत्रौषधि, और सामने से औ बन जाएगा औ, मंत्रौषधि। ठीक है, महाधन औदार्य, अगला शब्द है महाधन औदार्य। ठीक है, महाधन औदार्य, आ के सामने से क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो ये औ ही बनेगा, महोदार्य हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हो हमारी वृद्ध संधि। अब पढ़ते हैं हम लोग यण संधि। देखिए यण संधि में क्या होता है इसे समझेंगे। यदि देखिए, यदि अ आ के सामने से कोई असमान स्वर आ जाए, सॉरी अ आ नहीं, सॉरी, यदि छोटी ई और बड़ी ई के सामने से कोई असमान स्वर आए, मतलब इनके जैसा नहीं आए, बाकी कोई सी भी स्वर चलेगा। ठीक है, असमान स्वर आए तो ये य में बदल जाएंगे तुरंत। ठीक, और उसके बाद यदि उ और उ यानी छोटा उ और बड़ा उ के सामने से कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ये तुरंत हमारा ये बदलता है व में, ये बन जाएगा व। ठीक है, और उसके बाद यदि री के सामने से कोई असमान स्वर आएगा तो ये बदल जाएगा अर में। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा हमारा ये अर में। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे शब्द बनते हैं इसके यण संधि के। जैसे यह है शब्द लिखा हुआ है अन्वयी, इसको तोड़ेंगे। अब हम कैसे तोड़ना है इसे, वो कैसे बना है। ठीक है, तो संधि विहित करेंगे अनुधन वै, अनुधन आई, अनुधन आई से बना है। ठीक है, यहां पे देखिए ऊ के बाद ये ऊ है और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ गया है, ऊ जैसा नहीं आया, ओ आ गया है, तो इसीलिए ये तुरंत बदलेगा वो में, वो बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो बना है। अब ये लिखा कैसे हमने, देखो वो बना और ये जो नौ है इसमें से हमने स्वर निकाल दिया तो नौ आधा हो गया, यानी स्वर रहित हो गया। तो अब ये आधा हो गया मतलब नौ हम आधा ऐसे लिखते हैं, इसमें से हम खड़ी पाई को हटा देते हैं, खड़ी पाई हटा दी और हमारे पास औ तो है ही, और हमारे पास साथ में यो बचा हुआ है, हम यो को लिख देंगे, लिखा लिखा अन्वय हो जाएगा। ठीक है, अन्वय का अर्थ होता है एक के अनुसार दूसरे का चलना। और उसके बाद है अभ्यंतर, और ये शब्द को देख लीजिए आप लोग, अभ्यंतर शब्द ऐसा लिखा जाता है, हम लोग इसे जबरदस्ती अभ्यंतर कर रहे होते हैं, ये अभ्यंतर शब्द ही नहीं होता। अभी कैसे नहीं होता, संधि से देखिए आप, ये कैसे नहीं बनेगा। देखो ये अभिधन अंतर, अभिधन अंतर, ठीक है, ये शब्द है अभिधन अंतर। अब ये कैसे बनेगा, देखिए यहां से है छोटी और सामने से है अ, असमान स्वर आ गया। ठीक, अब असमान स्वर आने से इसको ई के बाद असमान आएगा तो य में बदलेगा, य बन गया। और ये जो भी की में, भी में से हमने ई की मात्रा निकाली, भौ बन गया आधा, भौ को ऐसे लिख दो। ठीक है, और हमारे पास अ है ही, अव्यय हो गया। और ये है अ, इसकी अंग अनुस्वार है, अनुस्वार ले लिया हमने। और तर, अगर मान लीजिए यहां आ होता, अभ्यांतर होता, आंतर अंतर होता, तब जाके अभ्यांतर होता, इसकी मात्रा तब लगती इसमें। तो अभ्यांतर शब्द क्या होता है, अशुद्ध, अभ्यंतर होता है विशेष रूप से। अभि का अर्थ होता है विशेष रूप से, अंदर मतलब विशेष रूप से किसी के अंदर कोई चीज चल रही हो उसे कहते हैं अभ्यंतर। ठीक, तो अगला शब्द जैसे यहां लिखा हुआ है, इस शब्द को भी ध्यान से समझना, ये हम लिख देते हैं अभ्यर्थी कर देते हैं। ठीक, और ये है अभ्यर्थी, तो ये शब्द जो है ध्यान देना है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं। इसमें भी वही हुआ है अभिधन अर्थी, विशेष रूप से जिसमें सीखने की इच्छा हो वो अभ्यर्थी होगा। तो ये जो है यहां पर भी वैसे ही बनेगा, ई के बाद असमान स्वर आ गया तो य में बदलेगा,
भ आधा हो जाएगा और ये ओ है और इस सामने से थी हो जाएगा, अर्थी, अभ्यर्थी ऐसे लिखा जाता है। तो अभिधन अर्थी यण संधि है हमारी। ठीक, उसके बाद एक लिखा हुआ है इधर इत्यलम, इत्यलम शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता है इति धन अलम, इति धन अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। ठीक है, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, यानी जो चीजें हमारे पास पर्याप्त है उसे कहते हैं इत्यलम कहते हैं। तो ये है हमारा, जैसे ई हमारे पास है ही, और इसमें तौ में से हमने ई की मात्रा ले ली, यौ बना दिया, यौ बन गया, और तौ क्या हो गया हमारे पास आधा, और साथ में लिख दिया लम, यह है इत्यलम। तो इत्यलम जो शब्द है इसका अर्थ होता है हमारे पास जो चीजें पर्याप्त है उसे इत्यलम कहते हैं। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, यदि हमारे पास ए के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ये ए आई में बदलेगा। ठीक, और आई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर मतलब ए आई जैसा नहीं होना चाहिए, तो आई का आई बनेगा। ठीक, और उसके बाद अगर ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ये ओ औ में बदलेगा। औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो औ आव में बदलेगा, औ आव में बदलेगा। ठीक है, तो ये होती हमारी क्या, अयादि संधि। ठीक, चलो देखते हैं इसे कैसे होता है, कैसे बदलते हैं इसे देखते हैं। जैसे यहां शब्द लिखा हुआ है पवन। ठीक, तो पवन को देखेंगे, इसमें आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है औ, पौ में औ की मात्रा है और सामने से औ आ रहा है, पौ औ आ रहा है। तो औ किस कंडीशन में आता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो, ओ के बाद असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो ओ का किस में बदलता है, औ बदल जाता है। तो इसको देखेंगे हम लोग कैसे बना है। ठीक है, तो ये बनेगा पो, पौ है, पौ में ओ की मात्रा हो गई, पो धन अन, ये ओ के बाद असमान स्वर आया तो ये औ में बदला, ये बन गया पवन। ठीक, अब जैसे इधर एक शब्द है विधायक, 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 तो आय इसमें आ गया हमारा आय, आय आ रहा है, विधाय आय आ रहा है। तो आय के लिए क्या करेंगे हम लोग, आय के लिए हमारे पास कंडीशन होती है जब क्या आ जाए हमारे पास आई, आई आए तभी होगा। तो इसको पढ़ेंगे हम, इसको करेंगे विधेय, विधेय धन अक, विधेय धन अक, तो विधायक हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे शावक है, शावक। ठीक है, ये आव आया है तो इसको करेंगे हम क्या, सा आव, तो औ शौ धन अक, ये हो जाएगा शावक। ठीक है, तो ये रही हमारी संधि, और इसी के साथ हमने दीर्घ ये स्वर संधि के सारे उदाहरणों को समझा है। और अगली क्लास आपकी जो होगी वो संज्ञा की क्लास होगी, और बहुत जल्द आपको संज्ञा की क्लास मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।